जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है। ए है केपलर, बी है गैलीलियो, सी है न्यूटन और डी है कोपरनिकस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुत करता मतलब कौन प्रस्तुत किए हैं, इसमें बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये न्यूटन, करेक्ट आंसर है। सार्वत्रिक, देखिए यहाँ पर कि इसका क्या मतलब है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसी दो, ये बिंदु है यहाँ पे, किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से इसका जो इक्वेशन आता है, समीकरण F बराबर G(m1 m2 बट्टे r²। उसके बाद है G का मान 6 है G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² kg पर -2 न्यूटन मीटर इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, न्यूटन मीटर -2 पर किलोग्राम -2 पावर है। अगला देखेंगे और क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट है ये, पृथ्वी के केंद्र में G का मान 0 होता है। ठीक है, G का मान क्या होता है, 0 होता है पृथ्वी के केंद्र में। इसी प्रकार से यह है विषुवत रेखा, इक्वेटर पर G का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर भी G का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और अगला पॉइंट है ध्रुव यानी पोल पर G का मान महत्तम होता है। ध्रुव पर क्या होता है, G का मान अधिकतम होता है, महत्तम होता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट देखेंगे और है क्या, देख लेते हैं। ये ऊंचाई पर G का मान घटता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे G का मान क्या हुआ, घट जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर G का मान घटता है। ठीक, इसी प्रकार से आगे पृथ्वी के सतह पर G का मान महत्तम होता है। ठीक, अगला पॉइंट है ग्रहीय गति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा किया गया। ठीक है, ग्रहीय गति जैसे ग्रह जो होता है जो गति करता है, जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया। ठीक, तो सूर्य जैसे सूर्य हो गया, ये सारे जो गति करते हैं, इन नियमों का खोज किसने किए थे, तो वो किए थे केपलर जी ने। ठीक है, वैज्ञानिक थे। अगला है, देखेंगे पॉइंट क्या है। सही पॉइंट एकदम महत्वपूर्ण है, समझने वाले हैं। ठीक, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, ये देख लेंगे यहाँ से। अगला है, देख लेते हैं, ग्रहीय गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। ठीक है, आप देखेंगे अगला पॉइंट, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज किया गया था। ठीक, गैलीलियो जी वैज्ञानिक थे, वो किसका खोज किए थे, दूरबीन का। ठीक है, दूरबीन मतलब ऐसा बीन जो बहुत दूरी तक हम उसकी सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ये, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। ठीक, और गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। ठीक है, समझ लीजिए सभी पॉइंट को बारीकी से। ठीक है जी, अब देखेंगे, हो गया इतना पॉइंट था इसका क्वेश्चन 1 का। अच्छे से आप देख सकते हैं। एक बार हम शुरू से आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं। इसका सही आंसर क्या है, न्यूटन है क्वेश्चन 1 का, और इसका ये पॉइंट है। आप क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसका नोट भी बनाते जा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ चलिए, ये क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। अब अगला देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए
ऑप्शन ए में दिया है, ये जैसे ये एक नंबर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इसी प्रकार से नीचे भी दिया है। इसके बाद है हुआ यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, सी है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये दिखाना बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन में इसके बाद है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अब अगला ऑप्शन देखेंगे क्या है, बारीकी समझिएगा। तो ये है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, ये ऑप्शन। उसके बाद है वर्ष भर एक समान रहता है। ये सभी ऑप्शन है आपका, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए अगला क्या है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, आपका ये जो है बी नंबर राइट होगा, करेक्ट आंसर। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। और इसका टिप्पणी भी देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है। ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट ये हुआ पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, चलिए समझते जाइए तेजी से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा क्या लिखा है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए, ठीक है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा बताइएगा। सभी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन ए है पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का अगला ऑप्शन क्या है, पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। उसके बाद है पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सोचकर बताइए। चलिए हम बताते हैं, आपका क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ये, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके भार अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। उसके बाद ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है कि किंतु भार एक बल है। आपका इसका ऑप्शन 2 छूट गया था, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। उसके बाद ऑप्शन भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे विषुवत रेखाओं से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद है पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ठीक, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर का क्या हो जाएगा, ये पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। जिनका क्वेश्चन किसी पिंड का द्रव्यमान उसके भार अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब। देखिए इसका टिप्पणी क्या है, सो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है। ठीक, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये कहता है 5 नंबर, किसी पिंड का भार। अब बताइए किसी पिंड का भार क्या होगा, पृथ्वी पर सभी स्थान पर एक समान होता है
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उसके बाद है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जवाब कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन 5, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आंसर हो गया आपका ये। इसी प्रकार से इसका पॉइंट भी देख सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर है। ठीक, देख सकते हैं। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6 नंबर देखेंगे। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। उसके बाद है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। और आगे ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें यह होगा उपरोक्त में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं होगा। करेक्ट जवाब यह हुआ। इसका टिप्पणी भी देख लीजिएगा क्या कहता है। यह हुआ टिप्पणी आपका, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यह हो गया 6 नंबर। 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, धैर्य से पढ़ लीजिएगा पूरा क्या कहता है, समझ लीजिए। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद WE कम हो जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? तो इसका सही जवाब होगा ये, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टिप्पणी देख लीजिएगा क्या कहता है, टिप्पणी पढ़िए। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्या कहता है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट में क्या होता है। ठीक, ये समझना है। आप लोग कभी लिफ्ट में चढ़े होंगे, ठीक है, तो इसका अनुभव जरूर किए होंगे कि लिफ्ट का भार कब अधिक होता है कब कम हो जाता है। ठीक, देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए है, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो। ठीक है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आंसर में एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रहे हो, या फिर अगला है यह है 2, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें, नीचे की ओर त्वरण से गमन करें। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ये बताना है। तो देखिएगा, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रहे हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें। ठीक है, जब आप लिफ्ट में चढ़ते होंगे, जब ऊपर की ओर जाते होंगे, लगता होगा आपका जो भार है वो अधिक उठ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर की ओर गमन करें। देख लीजिए यहाँ पर टिप्पणी में भी ये क्या दिख रहा है, सोच समझिए। लिखा हुआ है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करें। ठीक है, जाता हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, R ग्रेटर देन mg होगा, R माइनस mg बराबर ma होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ma। उसके बाद R बराबर mg प्लस ma,
ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार समझ लीजिएगा। ठीक है, हो गया 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 9 नंबर है, क्या कहता है सो समझ लीजिए। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड, ठीक है, पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? ये थिंकिंग कीजिए, सोचिए क्या होगा। तो ऑप्शन में देख रखा है उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। द्रव्यमान में परिवर्तन होगा लेकिन भार वही रहेगा। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है उसका द्रव्यमान पर वह भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक, अगला है उसका द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार क्या हुआ? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर ये वाला। उसके बाद देख लेते हैं अगला, उसका द्रव्यमान वह भार दोनों पर पूर्वता रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। यह है ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, तो क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, अपने तरीका से अपने ओर से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन क्या हुआ? भार भिन्न हो जाएगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? वही रहेगा लेकिन उसका भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसका टिप्पणी भी समझ लीजिए, ये भी जरूरी है। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या कर लीजिए एक बार अच्छा से। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, मतलब भार में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भार में अंतर होने के कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा जी का मान 1/6 हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आप सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 10 नंबर। ठीक, चलिएगा पढ़ लीजिए पहले एक तरीके से अच्छे से। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। ठीक है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है। गेंद का कोणीय वेग ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या स्थिर रहेगा, या शून्य हो जाएगा। क्या होगा ये समझिए। गेंद का जो है कोणीय वेग क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, या शून्य हो जाएगा। इनमें से क्या होगा बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, और टिप्पणी भी समझ लीजिए क्या कहता है, क्यों बढ़ जाएगा। क्या एक समान वेग, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, एक समान, सॉरी वेग नहीं है, गति है। गति से घूर्णित शाफ्ट के धागे से एक गेंद बंधी हुई है। शाफ्ट के अचानक एकाएक रुक जाएगा, मतलब तो क्या होगा? रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगेगा। ठीक है, चारों तरफ से क्या होगा? लिपटने लगेगा शाफ्ट में। उसके बाद गेंद का कोणीय वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक, एक समान गति में, अगला पॉइंट है, एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। अब कोणीय वेग पूछ देगा कोई, कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा क्या। एक समान गति में पिंड मतलब क्या? गोला समझ लीजिए, कोई वस्तु भार है। ठीक, द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणीय वेग को कोण को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, अगला है पॉइंट इसी में, बारीकी समझिएगा सभी इसको एक एक करके बारी से। कोणीय वेग W बराबर G बट्टे क्या होता है L। उसके बाद V बराबर वेलोसिटी W इंटू R। रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग इक्वल टू क्या होगा? बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। ठीक है, और अगर है ये वाला पॉइंट है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है जी, तो चलिए आज का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था वो हो गया।
तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।